गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। यह मेरा तेरा ही अविद्या है। जब वह पाप और पुण्य करता है तो यह बंधन कारक हो जाता है। सूफी मत वाले कहते हैं जब बुद्धि निर्मल हो जाए तो आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। सांख्य कहता है जब दुख का प्रपंच नष्ट हो जाता है तो वह परमात्मा कोटि में चला जाता है। पुराण कहता है कि प्रिय और प्रियतम से योग हो जाए यही विलय है। उपनिषद कहता है जब ब्रह्मत्व अपने विशालतम माया में प्रवेश करके सभी खंड को अखंड में प्रवेश कराकर सायुज्य की अवस्था प्राप्त कर ले तो वह मोक्षा अवस्था है। जायसी कहते हैं कि मोक्ष के द्वार के लिए पहला प्रेम होना चाहिए, दूसरा विरह की पीड़ा होनी आवश्यक है, व्याकुलता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तीसरा मर जीना माने जो जी कर मर जाए, जो मर मर कर जी जाए। जिसने मरना सीख लिया वही जीना सीख गया। चौथा आत्म संयम, व्रत, उपवास, यज्ञ, तप, प्राणायाम यह सब प्रभु तेरे लिए ही हम करेंगे। पांचवा वैराग्य, संसारी लोक में विषय वासना के प्रति रस न होना, लोक परलोक धन और संपत्ति के प्रति अनुराग का न होना वैराग्य है। परमात्मा से मिलन कैसे हो इसकी इच्छा उत्कट हो जाना ही वैराग्य है। छठा भावाविष्ट होना, मिले या ना मिले आपका भाव ऐसा हो कि हे प्रभु यदि आप मिल जाएं तो मैं अभिभूत हो जाऊंगा। सातवां सदाचार का भाव हो। आठवां प्रयत्न हो, जितना प्रयत्न होगा जितनी दौड़ होगी उतना ही मिलेगा। नौवां दरिद्र और अभाव, यदि दरिद्र का भाव अभाव का भाव नहीं रहा तो भगवान के प्रति आपकी इच्छा प्रबल नहीं होगी। जहां सुख और विलासिता आ जाती है वहां भगवान नहीं आते। गुरुदेव ने कहा संग्रह की प्रवृत्ति के पीछे मूल बिंदु उसकी काम भाव होता है। संग्रह करके वह अपनी जो कामना की संतुष्टि करता है। आकर्षण क्यों होता है उसका भी बिंदु वही है। जब आप बड़े हो जाते हैं, विशालतम भाव में आ जाते हैं तो संग्रह का होना केवल एक परिवर्तन है। इसके पश्चात 26 नवंबर 94। आज प्रातः काल घर से इडली बनाकर हम लेकर गए। भगवान को भोग लगा। सांभर चटनी इसी जगह पर बनी। हम सब प्रसाद पाए। दोपहर को छोले भटूरे बने तथा भगवान को भोग लगा। भटूरे का आयोजन मालिनी और शालिनी की ओर से रहा। सामग्री गुरुदेव मंगवाए थे। सायंकाल के सत्संग के समय गुरुदेव ने कहा एक पुरुष के साथ विवाह हो जाने के पश्चात दूसरे शादी या दूसरे पुरुष से विवाह की जाए तो दिन कष्टकारक होते हैं। कुछ दिन तो बड़े मौज के साथ गुजरते हैं, लेकिन उसके पश्चात दुख प्रारंभ हो जाता है। इसी जन्म में उसके पुनः विधवा होने या पुनः एकांकी होने की भाव प्रबल हो जाती है। स्त्रियों और परिवार के द्वारा क्लेश मिलने लगता है। कभी कभी तो दूसरे जन्म में आने पर मनुष्य योनि भी छूट जाती है और कई बार
यदि स्त्री योनि प्राप्त होती है तो वो ये जला दी जाती हैं या बहुत कष्ट मिलता है। दूसरे विवाह का आग्रह राजा राममोहन राय ने किया था। स्त्रियों के अंदर गलती ना हो, बदचलनी ना होने पाए, इसलिए विवाह करा दो। वेश्यावृत्ति कहीं समाज में न बढ़ जाए, इसलिए करा दो। ईश्वरचंद विद्यासागर पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थे। वह स्त्रियों को अच्छी शिक्षा, समुचित विद्या के द्वारा खड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा गांव-गांव जाकर के इतनी शिक्षा कैसे दी जाए, कैसे बढ़ा जाए, इसीलिए हमारे यहाँ पुनर्विवाह पे जोर दिया गया था। मन व चित्त का भेद करते हुए गुरुदेव ने कहा, संसार में जो जीव है उसमें चित्त है। चित्त संस्कारवश निर्माण करता है। मन प्रसन्न नहीं है, उसे ठीक कर सकते हैं। चित्त प्रसन्न नहीं है, कोई क्रिया नहीं होती। जब बालक पैदा होता है तो वादन में रुचि लेने लगता है। यह उसके पूर्व जन्मों का संस्कार है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत